हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो प्यारे दोस्तों, कक्षा 12 पाठ नंबर 1 यानी कि रसायन विज्ञान का आज हम लोग बिलियन का हेनरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को निपटारा करने वाले। प्यारे बच्चों, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं 4 नंबर का बोलता है यानी कि पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयारी ही कर लीजिएगा। क्या सबसे पहले हेनरी का नियम बोलता है, उसका सीमाएं बोलता है, उसका फिगर बोलता है, उसका अनुप्रयोग बोलता है, जो कि आपको 4 नंबर को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से बताने वालों, केवल इतना ही लिख कर जाओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी टीचर नंबर नहीं कर सकता, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, पाठ नंबर 1 है बिलियन, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार तरीके से। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोले प्यारे बच्चों, और हाँ, इसका आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को इसका प्रोवाइड कर दी जाएगा। ठीक है, नोट। चलिए, तो सबसे पहले हेनरी का नियम बोलता है, तो हेनरीज लॉ, ठीक है, इस बोलेंगे तो बोलेंगे इस नियम के अनुसार। भाई कैसे लिखना होगा, देखिए तरीका समझिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, इस बात एक ही होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, कोई स्थिर ताप है, उस पर कोई गैस है, द्रव में विलय, यानी कि मान लीजिएगा कोई स्टोव, देख लीजिएगा स्टोव है ना, स्टोव समझ सकते हैं, उस पर कोई बर्तन रख दीजिएगा और नीचे से उसमें हल्का टेम्परेचर कर दीजिएगा, कोई पानी रख दीजिएगा। तो जब पानी धीरे 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 गर्म होगा तो उसमें एक प्रकार का भाप निकलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी अगर उस पर रख दिया जाएगा, उसमें जो विलय रहेगा, मिलेगा, उसमें हल्का हल्का भाप निकलेगा, तो वही प्रकार बोला है। ठीक है, गैस के क्या होता है, दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आया। अर्थात यम जो होता है, ये होता, अभी आपको मैं बता देता हूँ, घुली हुई गैस की मात्रा होती है, जो ये होता है, इसको हम लोग समानुपाती होता बोलते हैं, यानी कि अनुक्रमानुपाती, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यानी कि यम प्रोपोर्शनल पी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यम बराबर के पी। अब यम बराबर के पी का मान क्या होता है, ये किससे डिनोट करते हैं, चलिए उसको भी बता देते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए, जहाँ यम होता है घुली हुई गैस की मात्रा, जो मैं बोला हूँ मात्रा होती है, घुली हुई क्या होती है, मात्रा होती है, और पी जो होती है, ये साम्य पर गैस का क्या होता है, दाब होता है। ठीक है, क्या होता है, साम्य पर गैस का दाब होता है, और जो के होता है, ये समानुपाती होता है, जिसको हम लोग समानुपाती इस तरह के भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब फिगर के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा, थोड़ा मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भाई ये समझ लीजिए टेम्परेचर है, ये जो है कोई चीज़ रखा है इस पर। ठीक है, अब ये नीचे पानी है O2, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये पानी ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलेंगे, ये समझ लीजिएगा ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्त। चलिए, अब आपको जब हल्का हल्का यहाँ जो तापमान या टेम्परेचर जाएगा, तो ये बर्तन होगा हल्का हल्का गर्म होगा। अब बर्तन जब गर्म होगा तो पानी भी गर्म होगी, तो इसमें जो पानी रहेगी वो गर्म होगी, टेम्परेचर में आएगी, तो हल्का हल्का ये क्या होगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। समझ में आया। तो फिगर के माध्यम से जब भी आप लोग हेनरी का नियम लिखेंगे, तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी सीमाएं देखते हैं। भाई हेनरी के कौन कौन सीमाएं होती हैं, तो सबसे पहले यह तनु बिलियन पर लागू होता है। कौन सा बिलियन होता है, यह तनु बिलियन पर क्या होता है, लागू किया जाता है। और दूसरा है दाब अधिक ना हो, भाई इसमें दाब अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या होता है, ताप बहुत कम भी ना हो, यानी कि जो होता है ताप एकदम कम भी ना हो, वरना ये हेनरी का नियम की सीमाएं नहीं लागू हो पाएगा। ठीक है, अगला है कि इसमें ताप उच्च होना चाहिए, ताप उच्च रहेगा तभी वो हेनरी के नियम के सीमा में आने लगेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से सीमा कितना लिखना होगा, 1 2 3 4 4 सीमा लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं।
अब बात आती है आपको अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग में आपको मैं देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिया हूँ, मैं एक तरीका बताऊँ कि बच्चों को भी याद हो जाए, लिखने भी कोई परेशानी ना हो, याद करने में भी परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं छोटा छोटा लिखवाया हूँ एकदम सरल तरीके से। आप लोग केवल इतना ही एग्जाम में लिख कर जाओगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको इसका अनुप्रयोग कैसे लिखना होगा, देखिए अनुप्रयोग भी सरल तरीका है। तो शीतल पेय पदार्थों, ये क्या होता है भाई, शीतल पेय, अगर आप लोग मान के चलो अगर वही पानी खूब गर्म करके दे दिया जाए पीने के लिए, पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे, क्योंकि खूब उसमें टेम्परेचर है, यानी कि वो गर्म है। तो वही बोला है कि शीतल पेय पदार्थ, यानी कि पानी जब हल्का नॉर्मल में हो जाए, ठंड हल्का फुल्का हो जाए तो पीने में दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है, ये होता है वहाँ पर हेनरी का नियम का अनुप्रयोग शामिल होता है। दूसरा गोताखोर द्वारा, भाई जब भी समुद्र में गोताखोर डुबकी लगाने जाते हैं, मैंने कोई चीज़ का काम करने जाते हैं, तो वो मुंह में क्या लगा लेते हैं, ऑक्सीजन लगा लेते हैं, कि जिससे क्या हो जाए कि मतलब उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो किस पे लागू होता है प्यारे बच्चों, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पर लागू होता है। ठीक है, तीसरा है कि पर्वतारोही, यानी पर्वतों पर चढ़ने वाला। भाई कभी कभी पर्वत पर कोई इंसान चढ़ता है तो वो हल्का फुल्का सांस लेने में परेशानी होती है ना, तो भी क्या होता है, वो किस पे लागू होता है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पर लागू होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग इसका परिभाषा, उदाहरण और सीमाएं अनुप्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही आपको फुल तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।